बीपीएससी टीचर खुशबू के साथ आपका स्वागत है। इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि आज के समाचार पत्रों पर विद्यार्थियों के लिए कौन कौन सी खबरें हैं जो विद्यार्थी जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला न्यूज़ है आज का, रीट में 90,000 कैंडिडेट्स को नहीं मिला गृह जिला। दूसरे प्रदेशों से 1.5 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देने आएंगे। आगामी 27 और 28 फरवरी को होने वाले रीट 2024 में 15,44,418 कैंडिडेट शामिल होंगे। 2 दिन 3 पारियों में होने वाले इस एग्जाम में 1.5 लाख कैंडिडेट्स दूसरे प्रदेश से आएंगे। करीब 90,000 अभ्यर्थियों को इस बार गृह जिला नहीं मिल पाएगा। हालांकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रयास किया है कि प्रदेश के अभ्यर्थियों को घर के पास के ही जिले आवंटन किया जा सके। खास बात यह है कि इस बार एडमिट कार्ड में QR कोड होगा। इसे स्कैन करते अभ्यर्थी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। डमी अभ्यर्थी पर अंकुश लगाने के लिए पहली बार अभ्यर्थी का फेस रिकॉग्निशन होगा, साथ ही अंगूठे का निशान भी लिया जाएगा। इसके अलावा पूरे प्रोसेस के वीडियोग्राफी कराने और CCTV से नज़र रखने की व्यवस्था की गई है। तो ये थी रीट से रिलेटेड न्यूज़, जिसका एग्ज़ाम 27 और 28 फरवरी को होने वाला है। एक भर्ती निकल कर आ रही है, पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती। 1746 रिक्तियों पर निकली भर्ती, शीघ्र करें आवेदन। पंजाब पुलिस ने कांस्टेबल पदों पर 1746 वैकेंसी निकाली है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 13 मार्च है। इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10+2 होना आवश्यक है। उम्मीदवार की आयु सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें जिला पुलिस संवर्ग में कांस्टेबल के 1261 पद और सशस्त्र पुलिस संवर्ग में कांस्टेबल के 485 पद शामिल हैं। आवेदन शुल्क सामान्य के लिए 1200, पंजाब राज्य के पूर्व सैनिकों के वंशजों के लिए 500, SC ST और EWS के लिए 700 रुपये है। अधिक जानकारी के लिए QR कोड स्कैन कर लें। तो ये थी आज की पुलिस भर्ती की न्यूज़, जो कि पंजाब से निकल कर आ रही है। ये न्यूज़ निकल कर आ रही है बिहार से BPSC 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन। अभ्यर्थियों के समर्थन में फिर उतरे गुरु रहमान और खान सर। पटना से न्यूज़ है, BPSC अभ्यर्थियों के समर्थन में एक बार फिर सोमवार से गुरु रहमान और खान सर आगे आए। दोनों शिक्षक गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे, यहाँ अभ्यर्थियों के समर्थन में अपनी बात रखी। जैसा कि आप जानते हैं, BPSC 17वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और अभी इस पर कोई सुनवाई ठीक ढंग से नहीं हो पाई है। धरने पे धरना हो रहा है। 836 माध्यमिक स्कूलों में 6 से 12 तक होगी पढ़ाई। पटना से ये भी न्यूज़ है। शिक्षा विभाग ने राज्य के 836 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन PM श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया विद्यालय के तहत किया है। इन विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होगी। साथ ही इसे एक शैक्षणिक और प्रशासनिक इकाई मानी जाएगी। वर्तमान में इन विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई हो रही है। विभाग क्या है PM श्री विद्यालय, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। PM श्री विद्यालय भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मकसद बेहतर विद्यालय की स्थापना करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह फैसला लिया गया है। इन विद्यालयों को भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से विशेष मदद भी की जाएगी ताकि ये सभी एक आदर्श प्रस्तुत कर सके। बच्चों को पठन पाठन के लिए बेहतर माहौल तैयार किए जाएंगे। बच्चों के कौशल विकास को लेकर भी आवश्यक सुविधाएं इन विद्यालयों में बहाल किए जाएंगे। ये विद्यालय अपने नज़दीक के अन्य विद्यालयों को भी हर प्रकार से सहयोग करेंगे। तो ये थी PM श्री विद्यालय। स्नातक के बाद अब सीधे PhD कराएगा LVV। PhD अध्यादेश 2023 में किया जाएगा बदलाव, नए सत्र में होगी व्यवस्था। ये न्यूज़ लखनऊ से निकल कर आ रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय में विद्यार्थी स्नातक के बाद सीधे PhD कर सकेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय अपने PhD अध्यादेश में संशोधन करने जा रहा है, जिसमें स्नातक के बाद PhD में प्रवेश देने का प्रावधान किया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। कुलपति की मंजूरी के बाद जल्द ही इस संबंध में समिति गठित की जाएगी। LVV में सत्र 2020-21 राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रभावी है। SBI बैंक क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा 2025। परीक्षा की तिथि 22 फरवरी 2025 है। यह एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा है। परीक्षा में रीजनिंग, अंग्रेजी भाषा, मात्रात्मक योग्यता से 100 अंकों की 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रवेश पत्र यहाँ से डाउनलोड होगा। ये वेबसाइट जो दिख रही है। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2025 की परीक्षा भी 22 और 23 फरवरी 2025 को होने वाली है। कंप्यूटर आधारित ये भी परीक्षा है। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी से खबर निकल कर आ रही है। लखनऊ से सालवर को उम्र कैद 1 करोड़ जुर्माना, परीक्षा प्रभावित करने पर 10 साल कैद। मुख्य सचिव ने की यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा, नए अधिनियम के तहत दिए निर्देश।
यूपी बोर्ड परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सालभर गिरोह में पकड़े जाने पर आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा। इसके अलावा परीक्षा को प्रभावित या प्रयास करने पर 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। 10 साल कैद। परीक्षा केंद्र में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश कराने पर। 24 फरवरी से परीक्षाएं शुरू हैं यूपी बोर्ड की। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में देरी पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का परिणाम जारी करने में हो रही देरी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कई तरह की आशंकाएं जता रहे हैं। आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 का परिणाम परीक्षा के आयोजन के 43वें दिन जारी कर दिया था, जबकि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन को सोमवार को 58 दिन पूरे हो गए। 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं और अभ्यर्थियों का रिजल्ट का इंतजार है। आयोग के कैलेंडर में पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा 29 जून को प्रस्तावित की गई है। इससे पूर्व आयोग ने पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 14 मई 2023 को आयोजित की थी और इसका परिणाम 26 जून 2023 को घोषित कर दिया था। यानी कि ये 2023 वाला जो परिणाम था वो जल्दी जल्दी घोषित हो गया था, समय पर घोषित हो गया था। तो इसी बात की वजह से बच्चे जो है आशंकित हैं कि इस बार इतना लेट क्यों हो रहा है, क्या वजह है। बीएड प्रवेश परीक्षा गलत उत्तर पर कटेंगे अंक। झांसी से ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्रों का खाका तैयार कर लिया है। 2 पालियों में 3-3 घंटे होने वाली प्रवेश परीक्षा में 100 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। बीयू की वेबसाइट www.झांसी.ac.in पर 15 फरवरी से बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, जो 8 मार्च तक भरे जाएंगे। 14 अप्रैल को से डाउनलोड कर सकेंगे प्रवेश पत्र। 25 मई को जारी होगा परिणाम। तो ये डिटेल थी बीएड प्रवेश परीक्षा की। नर्सिंग कॉलेजों के संविदा शिक्षकों को मिला 1 वर्ष का सेवा विस्तार। लखनऊ से न्यूज़ निकल कर आ रही है। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों के शिक्षकों को 1 साल का सेवा विस्तार मिल गया है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को पत्र भेज दिया। 150 शिक्षकों को मिलेगा फायदा। नेक्स्ट न्यूज़ है, शिक्षकों की ज़रूरत के अनुसार बनेगा प्रशिक्षण मॉड्यूल। ये खबर लखनऊ से निकल कर आ रही है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कराया जाता है। अब राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद शिक्षकों की रुचि और उनका ज़रूरत के अनुसार प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार कराएगा। इसके लिए एससीईआरटी टीचर ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा है। आगे इसी के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए प्रतिबद्ध, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। ये न्यूज़ निकल कर आ रही है नई दिल्ली चेन्नई। तमिलनाडु में जारी विरोध के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा कि सरकार नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। तमिलनाडु के छात्रों को बहुभाषी शिक्षा मिलने में कोई बुराई नहीं है, भी बुरा नहीं है। वहीं तमिलनाडु की सत्तारूढ़ द्रमुक ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार एनईपी के जरिए राज्य पर हिंदी थोपना चाहती है। टीजीटी पीजीटी की वेटिंग पर निर्णय लेने का निर्देश। हाईकोर्ट ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को 3 सप्ताह का दिया समय। प्रयागराज से ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। 17 फरवरी की न्यूज़ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती 2016 की प्रतीक्षा सूची जारी करने पर सेवा शिक्षा चयन आयोग के नए सिरे से निर्णय ले और संबंधित पक्षकारों की राय भी इसमें ली जाए। कोर्ट ने आयोग को इसके लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि नियम के बावजूद कुल रिक्तियों के 25% से कम की सूची जारी की गई। मात्र 12% अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई। परिषदीय स्कूलों में 26 फरवरी के बाद परीक्षाएं। प्रयागराज से न्यूज़ है। महाकुंभ को देखते हुए विद्यार्थियों को परेशानी से बचाने के लिए परिषदीय स्कूलों में सभी परीक्षाएं 26 फरवरी के बाद कराई जाएंगी। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि सीबीएसई, आईसीएसई व अन्य सभी बोर्डों के स्कूल संचालनों को भी इस निर्देश का पालन करना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि आगे चल के करंट का काम करेगा। ज्ञानेश कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। नई दिल्ली, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार रात इसकी अधिसूचना जारी की। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने नाम पर लगाई मुहर।
नेक्स्ट न्यूज़ फिर से रीट से रिलेटेड है। जिले में ट्रेजरी में जगह कम पड़ने पर अस्थायी ट्रेजरी बना रखे जाएंगे पेपर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली रीट 2024 परीक्षा के प्रश्न पत्रों को रखने के लिए यदि कहीं पर ट्रेजरी में जगह कम पड़ जाए तो अस्थायी ट्रेजरी बनाई जाएगी। इसकी सुरक्षा भी ठीक उसी तरह से होगी जिस तरह से ट्रेजरी में होती है। यह निर्देश बोर्ड के प्रशासक महेश चंद्र शर्मा ने सोमवार को नोडल अधिकारियों के साथ रीट परीक्षा तैयारियों की समीक्षा में दिए। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो भी राजस्थान से है। RAS 2024 का जो पेपर होना है उसमें 363 पद बढ़े, अब 1096 पदों पर होगी भर्ती। RAS 2024 के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। कार्मिक विभाग ने राजस्थान राज्य में अधीनस्थ संयुक्त प्रतियोगिता सेवाएं परीक्षा 2024 में 363 पदों की बढ़ोतरी की है। अब कुल 1096 पदों पर यह भर्ती होगी। इसका नवीनतम वर्ग वार वर्गीकरण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सोमवार को वेबसाइट पर जारी किया गया। कुछ अन्य भर्तियां निकल कर आई हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 642 पद हैं। DFCCIL में जल्द आवेदन कर सकते हैं। MTS एग्जीक्यूटिव व अन्य पद पर रिक्त हैं ये पद। आवेदन की अंतिम तिथि 23 फरवरी 2025 है। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 30 वर्ष है और आवेदन आप इस वेबसाइट पर कर सकते हैं dfccil.com। NIELIT में रोजगार के अवसर 78 पद। CSIR CMERI में करें आवेदन 16 पद। NTPC में निकली भर्ती 400 पद। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 60 पद। MPPGCIL में संभावनाएं 10 पद। तो कई भर्तियां निकल कर आ रही हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। और इन भर्तियों को डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसका कट कॉपी मैं वहीं पे पोस्ट कर दूंगी। आप वहाँ से इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबर जो शिक्षा और रोजगार से जुड़ी थी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस न्यूज़ को छात्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। शिक्षा जगत से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।